अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुज़ैफ़ा अली। हमारा एक सेशन चल रहा है कंटिन्यूअस, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोडक्ट एनालिसिस अमेज़न होलसेल एफबीए के लिए कैसे करनी है। उसमें मुख्तलिफ स्टेजेस हमने पार्ट्स के अंदर डिस्कस कर लिए हैं और ये नेक्स्ट पार्ट है, चौथा पार्ट है। और इसमें हम डिस्कस करने लगे हैं कि मैप पॉलिसी क्या होती है और अल्टीमेटली हम कोशिश करेंगे कि इसी क्लास के अंदर, इसी वीडियो के अंदर हम आपका प्रॉफिट कैलकुलेशन को भी डिस्कस कर लें। तो जनाब, मैप पॉलिसी हमने करनी थी। मैप पॉलिसी का मतलब क्या होता है? मैप पॉलिसी का मतलब होता है कि मिनिमम एडवर्टाइज प्राइसिंग पॉलिसी। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं दुनिया में भी, यूएस में भी, जो अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस को, रिटेल प्राइसेस को डिफाइन करते हैं। यानी कि वो ये कहते हैं, आपने लेस के चिप्स पैकेट देखे होंगे, मार्केट में हर जगह मिलते हैं और उसके ऊपर प्राइस लिखे होते हैं, 80 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, जो भी उसके प्राइसेस हैं, तो वो लिखे होते हैं। उमूमन आपको उस प्राइस से नीचे वो प्रोडक्ट नहीं मिलता। वो तो लिखा हुआ है ना वाजे कि जी ये 80 रुपये वाला पैकेट है, तो वो 80 रुपये से नीचे आपको उमूमन नहीं मिलेगा। हाँ, वो अलग बात है कि आप पाकिस्तान में मोटरवे पे चले जाएं तो वो 80 रुपये वाला पैकेट आपको 100 रुपये का मिलेगा, लेकिन अदरवाइज वो उससे नीचे। तो इसका मतलब क्या है कि लेज ने उस प्रोडक्ट के प्राइस को मैप कर दिया है कि जी ये मिनिमम एडवर्टाइज प्राइसिंग है, 80 रुपये में आपने बेचना है, इससे नीचे आपने नहीं बेचना। इसी तरह यूएस के अंदर भी बेशुमार ऐसे ब्रांड्स हैं जो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर मैप पॉलिसी अप्लाई कर देते हैं और वो कहते हैं जी ये प्रोडक्ट का ये प्राइस, रिटेल प्राइस होना चाहिए, इससे नीचे नहीं बिकना चाहिए। अब यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, बाज़ अवत ऐसा न्यूज़ सेलर, जब आप प्रोडक्ट के ऊपर या किसी लिस्टिंग के ऊपर जंप इन कर रहे होते हो, जब एंटर हो रहे होते हो, तो उन लिस्टिंग्स को बेसिकली वहाँ पर मैप पॉलिसी अगर अप्लाई हुई हुई है तो आपको फिर ये समझना है कि क्या उस मैप पॉलिसी को आप भी फॉलो कर सकोगे। फॉलो करते वक्त आपको बाय बॉक्स मिलेगा, क्योंकि प्राइस तो अब आप गिरा नहीं सकते और ज़्यादातर सेलर्स उसी प्राइस पर चल रहे होंगे, तो इस वजह से मसला आता है। अब देखिए, मैं इसको वीक पे करके ले आता हूँ। ये नॉर्मली ये वाली प्रोडक्ट जो है वो मैप पॉलिसी के ऊपर है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि हम इसके ऊपर काम कर चुके हैं। अब इसके बावजूद इसकी मैप पॉलिसी वायलेट हो रही है। कैसे हो रही है? क्योंकि देखें, बाय बॉक्स नीचे हो जाके उसको मिल रहा है। इसका मतलब ये होगा कि उसकी मैप पॉलिसी वायलेट हो रही है। दो बातें हैं, या तो ब्रांड कुछ भी नहीं कह रहा, ब्रांड कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है, उसको पता ही कोई नहीं है, या फिर ब्रांड बहुत ज़्यादा परवाह ज़रूर करता है लेकिन वो मॉनिटर नहीं कर रहा है इस बात को अमेज़ॉन पे आके कि जी अमेज़ॉन के ऊपर इसकी प्राइसिंग पॉलिसी वायलेट हो रही है या नहीं। ब्रांड के लिए मुश्किल भी होता है बाज़ औक़ात, क्योंकि ब्रांड ये देखता है कि अच्छा जी अमेज़ॉन पे बिक रहा है, वॉलमार्ट पे बिक रहा है और भी जगहों पे बिक रहा होगा, मैं कहाँ-कहाँ जाके चेक करूँ। तो वो इतना ज़्यादा फिर उसकी परवाह नहीं भी करते। तो वो कोई बात नहीं, जब परवाह नहीं कर रहे तो फिर बेचें, जो कि अब सभी बेच रहे हैं, सभी वायलेशन कर रहे हैं। पूरे 3 महीने के अंदर देखें इतनी सारी वायलेशन हुई हुई है अगर, तो फिर तो कोई मसला नहीं, फिर आप भी करें। लेकिन जहाँ वायलेशन नहीं होगी वहाँ आपको स्ट्रेट सीधी लाइन नज़र आ रही होगी बाय बॉक्स की, यानी कि वो बिल्कुल सीधी लाइन है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्या आपको बाय बॉक्स मिलेगा। ये फिर वही उसी तरह बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स के अंदर आके आपको देखना पड़ेगा कि अगर एक प्राइसिंग पॉलिसी एक स्टैंडर्ड स्मूथ चल रही है, स्टेबल प्राइसेस है और चेंज भी नहीं हो रही और मैप के ऊपर है, तो क्या वो बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है दूसरे सेलर्स में। स्पेशली क्या ऐसे सेलर्स में रोटेट हो रहा है जहां पे जो नए हैं, ये ज़रूरी है चेक करना। इस बात को नोट कर लें, अगर जो सेलर नए हैं और उनको बाय बॉक्स नहीं मिल रहा, इसका मतलब वो बाय बॉक्स उन नए सेलर्स के पास नहीं जा रहा, पुराने सेलर्स के पास जा रहा है। फिर आपको उस प्रोडक्ट लिस्टिंग पे जाते वक्त सोचने की ज़रूरत है, वरना अदरवाइज आपके लिए मुश्किल बन जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखें सेलर्स कैसे कैसे बैठे हैं। ये 131 रिव्यूज़ लिए बैठा हुआ है और दूसरा 11,000 रिव्यूज़ वाला है डीलाथॉन जो भी है। तो 131 वाले को 20% बाय बॉक्स मिला हुआ है। इसका मतलब तो जनाब वो तो compete कर रहा है इनके साथ। हाँ, प्राइस उसने हल्के से ड्रॉप किए हुए, लेकिन compete कर रहा है वो और उसको बाय बॉक्स मिल भी रहा है। तो ये तो अच्छी बात हो गई कि अब आप जाएंगे तो आपको भी बाय बॉक्स मिलने के चांसेस हैं। अब ये वाला देखें 16% है सुप्रोस और इसको 5% बाय बॉक्स मिला हुआ है। तो अगर इस प्रोडक्ट के 2000 यूनिट्स महीने का सेल हो रहा है तो 5%, इसका मतलब 100 यूनिट्स ये वाला सेलर सेल कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात हो गई। अब आपको समझाने का मकसद यहाँ पर यही था कि मैप पॉलिसी होते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो शायद मुझे शुरू में बता देनी चाहिए थी, वो ये थी कि जब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जब सेलर मल्टीपल हो तो इस बेसिकली सेलर मल्टीपल हो सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि एक लिस्टिंग बनती है, उसके ऊपर मल्टीपल सेलर्स आ जाते हैं और ये बेसिकली प्राइवेट लेबल ना होने की निशानी है। अगर लिस्टिंग प्राइवेट लेबल होगी कोई प्रोडक्ट तो उसके ऊपर नॉर्मली एक ही सेलर होगा, या अमेजॉन खुद होगा अकेला, या फिर कोई और सेलर होगा वो भी अकेला। जैसे हमने एक और प्रोडक्ट देखी पिछले लेक्चर के अंदर, उसका सेलर था लव हर के नाम से वो सेलर का नाम था और बाकी उसके अलावा कोई और सेलर नहीं था, वो एक्सक्लूसिविटी पे चल रहा था। लेकिन एक्सक्लूसिविटी और प्राइवेट लेबल तकरीबन सिमिलर तरीके से काम कर रही होती है अमेजॉन के ऊपर। एक ही सेलर बेच रहा होगा और कोई सेलर नहीं होगा और किसी और सेलर को ब्रांड आने भी नहीं देगा। नॉर्मली वो ब्रांड रजिस्ट्री वाली बात जब A+ कंटेंट को हमने देखा था, तो इसको मैंने वहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हो कि ब्रांड रजिस्ट्री इसलिए वहां पे ब्रांड के लिए जरूरी होती है कि जब वो एक्सक्लूसिविटी देता है या प्राइवेट लेबल कर रहा होता है तो फिर वो दूसरे सेलर्स को उस लिस्टिंग के ऊपर आने नहीं देता। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ हुआ तो फिर तो कोई भी सेलर आ जाए, जैसे इसके ऊपर 24 सेलर्स बैठे हुए इस वक्त। तो ये चीज़ आपको समझाने से आपको पता चल गया कि जनाब मल्टीपल सेलर्स हो सकते हैं, मैप पॉलिसी वायलेशन भी होती है, लेकिन मैप पॉलिसी को वैसे मेंटेन करना भी जरूरी है जहां पे जरूरी है। ठीक हो गया।
अब हम चलते हैं हमारे इसके आखिरी मरहले की तरफ, जो कि है प्रॉफिट कैलकुलेशन। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करनी है, यहाँ पर हम लिस्ट ओपन किए बैठे थे जिसके अंदर हमने एस्टिमेटेड ये सारे लगाए भी थे, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 100 यूनिट से ज़्यादा इसके बिक रहे हों, और प्रॉफिट के अंदर हम आ जाते हैं फॉर एग्जांपल कि ग्रेटर देन $2 कर देते हैं जनाब, $2 प्रॉफिट हो। तो ऐसी, अच्छा ये इक्वल्स टू में चला गया, हमने ग्रेटर दैन पे करना है $2 इसको, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास 32 आइटम्स आ गए। अब ये बेसिकली समझने की जरूरत है, ये प्रॉफिट कैलकुलेशन तो ये दिखा रहा है ना जो AMZ एनालाइजर का टूल है, लेकिन मैं इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। इसके ऊपर ट्रस्ट करने का तरीका क्या है? ट्रस्ट करने का तरीका यह है कि जनाब आप जाएं गूगल पे और यहाँ पे जाके लिखें FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, तो आपको अमेजोन का रेवेन्यू कैलकुलेटर मिल जाएगा जो अमेजोन का अपना है, ठीक है। क्योंकि इससे ज़्यादा मोस्ट ऑथेंटिक कैलकुलेशन तो कोई भी नहीं हो सकती, इसको कर दें कंटिन्यूस गेस्ट, मोस्ट ऑथेंटिक कैलकुलेशन से तो नहीं हो सकती इससे ज़्यादा। तो हमें ये ज़रूरी है कि हम अमेज़ॉन के ऊपर जाके करें, फाइनल डिसीजन यहीं से जाके लें, क्योंकि अगर कोई भी 19-20 कोई चीज़ ऐसी होगी तो वो हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगी। अब क्या करना है जनाब, ये कहता है कि एसिन या SKU या कुछ और चीज़ डालें। तो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कहा कि ये वाली आइटम है, ये हमें कहाँ से मिली थी, हम इसको देख लेते हैं। इसके अंदर कहता है $8.80 का प्रॉफिट है, ठीक है। इसका मैं एसिन कॉपी कर लेता हूँ इस प्रोडक्ट का फॉर एग्जांपल, अभी चूंकि ये हमें ये पता है कि ये कोल इंपोर्ट के पास ये प्रोडक्ट मौजूद है, मैं इसका एसिन कॉपी करता हूँ, यहाँ ला के डालता हूँ इसको, और इसको सर्च हम कर लेते हैं। याद रखिएगा मार्केट हमने US सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है। अच्छा ये इस जगह पे कोई गड़बड़ आती है, और ये आप लोगों को मैं इंस्ट्रक्शंस के तौर पे बता रहा हूँ, आपको ये चीज़ जब चलेगी तभी चलेगी, वरना ये गड़बड़ करता है। ये अमेजोन कर रहा है पर बड़े दिनों से ये ग्लिच आया हुआ है कोई इनका। अच्छा मैंने एक और प्रोडक्ट ओपन कर लिया है ताकि हम इसका भी कोई अच्छा मुनासिब सा एस्टिमेट लगा सकें। इस वक्त इसकी सेलिंग प्राइस आ रही है आपके सामने $32। ये फॉर एग्जांपल है, अगेन हम रेफरल फीस की देख लेते हैं, $4.80 इसकी रेफरल फी है। इसके हिसाब से इसके अंदर देखें कोई फिक्स क्लोजिंग फी नहीं, मैंने पिछले में आपको बताया था इंडिविजुअल। अब मैंने लॉग इन किया हुआ है तो मेरे पास चूंकि वो प्रोफेशनल प्लान पर चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास कोई क्लोजिंग फी मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इसके अंदर फुलफिलमेंट फ़ी आ रही है, वो भी अगेन मैं आपको समझा चुका हूँ। इसकी फुलफिलमेंट फ़ी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? हो सकता है इसका वजन ज़्यादा हो, मोस्ट की बैटरी सेल्स टाइप की कोई चीज़ है तो इसका मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है वजन ज़्यादा होगा। यहाँ पे ऊपर हमें कहीं पे दिखा भी रहा होगा, ये देखें $1.90 पाउंड्स, तो ये टोटल इसका तकरीबन 1 किलो का वजन है, इसलिए इसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है। पिछली प्रोडक्ट जो हम देख रहे थे उसका वजन ज़्यादा नहीं था। खैर हमने यहाँ पे किया जनाब फॉर एग्जांपल लेबल के पैसे लगा लिए, और इसके बाद अब आप देखें सेंट्रल भी है, इसके बाद इसके पास ईस्ट भी है। ये जैसे मैं आपको यही चीज़ समझाने लगा था पिछले उसके अंदर, वो बेसिकली उसका एरर आ गया था, इस वजह से हमें चेंज करनी पड़ी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये टोटल कॉस्टिंग सारी बता रहा है, आप कितने यूनिट्स आप भेजने लगे हैं, बेसिकली ये आपको बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये है कि आपको ये कह रहा है कि 49 सेंट्स इसकी प्लेसमेंट फ़ी है। अब ये वेस्ट की है, आपने कहा सेंट्रल कर दो भाई, तो सेंट्रल की फ़ीस कम हो गई, 38 सेंट्स हो गई। फिर उसके बाद आपने कहा ईस्ट, तो ईस्ट की फ़ीस और कम हो गई, 32 सेंट्स हो गई। बाज़ औक़ात कुछ आइटम्स के अंदर ये इनबाउंड रीजन्स कम भी हो जाते हैं, ये भी जहन में रखिएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि तीनों इनबाउंड रीजन्स आपको आप जब इन्वेंट्री भेजने लगे तब मिले। हो सकता है एक आध ना हो, या दोनों ना हो, या एक ही हो, तो ये भी कंडीशन बन जाती है कभी कभार। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसकी हम अज्यूम कर लेते हैं इस वक्त के तकरीबन $18 इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है। यानी कि मेरी परचेज इसकी $18 की हम अज्यूम कर लेते हैं, और $1 में लगा लेते हैं मिसलेनियस कॉस्ट के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक्स्ट्रा खर्चे हो गए, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे डबल शिपिंग पे करनी पड़ेगी सप्लायर से प्रैप से अमेजोन, तो वहाँ के लिए भी मुझे जहन में रखने की ज़रूरत है। तो ये तमाम खर्चे निकालने के बाद अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड $18 है। मुझे मिल रहे हैं 3.83 सेंट्स, ये नेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैलकुलेशन को हमेशा कोशिश करें कि अमेजोन के थ्रू ही करें। अमेजोन का FBA कैलकुलेटर अपना है, आपको लॉगिन होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए आप कंटिन्यूअस गेस्ट करके भी कर सकते हैं। अब सेलेक्ट एन अदर प्रोडक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये प्रोडक्ट आ गई दूसरी, यहाँ से हम इसको देख लेते हैं। इसकी सेलिंग प्राइस है जनाब $20। आप इसको 19-20 चेंज भी कर सकते हो इफ़ यू वांट, इट्स परफेक्टली फाइन, कोई मसला नहीं है। लेकिन एज लॉन्ग एज के वो सेंस बने कि हाँ जी इतने महंगे में आपको बिकेगी या नहीं बिकेगी, वो एक अलग बात है। इसकी 3.15 सेंट्स इसकी रेफरल फ़ी है, और इसकी फुलफिलमेंट फ़ीस है जनाब $6। अब ये देखें सेलिंग प्राइस इसकी कम है लेकिन फुलफिलमेंट प्राइस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये आइटम का वेट है 1.5 पाउंड्स, और हो सकता है कि इसकी ये देखें 12 इंचेस से बड़ी है। ये नॉर्मली एक प्रोडक्ट अगर 12 इंचेस से बाहर निकल जाती है ना कोई भी एक साइड उसकी, तो वो वॉल्यूमेट्रिक में चली जाती है अमेजोन के हिसाब से। और वॉल्यूमेट्रिक का मतलब ये हो गया कि अब वो आइटम उसका जो वेट है वो वॉल्यूमेट्रिक में काउंट होगा, जिसकी वजह से उमूमन उसकी शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए हमें कोशिश ये करनी होती है कि हम ऐसी प्रोडक्ट ढूंढें जो एक
जो जिसकी तीनों तरफ से जो साइजेस है ना वो 12 इंचेस के अंदर रहे। जब वो 12 इंचेस के अंदर होगा तो उसकी शिपिंग कॉस्ट नॉर्मली सस्ती पड़ेगी आपको कंपेयर टू ये वाली के। खैर, अब इसके अंदर भी आपको इसी तरह देखना है, लेबल लगाना पड़ेगा तो ठीक है जी, पैसे लगाएं लेबल के। अगर बबल रैपिंग अमेजोन ने रिक्वायरमेंट डाल दी तो फिर आपको वो भी करानी पड़ेगी, जिसके $1.04 है। अज्यूम कर लें इसकी सेलिंग प्राइस आपकी है $10 की, ठीक है, तो ये $3 आपका प्रॉफिट बता रहा है। अब आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं, 49 सेंट्स प्लेसमेंट फी है, इसके ईस्ट पे कर दे तो 32 सेंट्स, सेंट्रल में कर दे तो ये 38 सेंट्स। ये चेंज होती है बाज़ औक़ात, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने 2 प्रोडक्ट पे लगाया और सिमिलर ये प्राइस आ रहे थे इसके इनबाउंड के, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये चेंज होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से पार्शियल शिपमेंट स्प्लिट्स के अंदर भी वो प्राइसेस को डिफ्रेंशिएट कर देता है। अगर आप पार्शियल शिपमेंट करेंगे, अमेजॉन ऑप्टिमाइज शिपिंग एस्टिमेट्स करेंगे, स्प्लिट्स लेकर जाएंगे तो फिर उसके अंदर आपको वो इनबाउंड रीजन खत्म कर देता है और इसके अंदर बेसिकली आपकी कॉस्ट वहाँ पे बच जाती है। इस चीज़ को चेक करिएगा ज़रूर जब आप शिपिंग प्लान क्रिएट करेंगे। जब मैं इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा तो वहाँ पर ये चीज़ें जो भी सामने आएंगी तो हम उसको भी उस वक्त डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक ये आपका था प्रॉफिट कैलकुलेशन। प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए और भी टूल्स मौजूद हैं, जिसके अंदर जैसे मेरे पास मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको मैंने दिखाया भी था, एक रेफ सेलर भी मौजूद है जो मुझे उसी वक्त प्रॉफिट कैलकुलेट देखिए ये रहा, ये रेफ सेलर मुझे उसी वक्त प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता देता है। मैं यहाँ पर भी चेक कर सकता हूँ, उसको $50 मैंने डाल दिए तो ये मुझे कह रहा है कि जनाब आपका प्रॉफिट 13.36 है। अब इसके अंदर वो सारे एक्सपेंसेस इसने अभी तक नहीं डाले होंगे जो मैंने वहाँ पे आपको लिख के बताए थे, बट अगेन आप डालना चाहें तो इसमें भी डाल सकते हैं और ये तकरीबन क्लोज टू एक्यूरेट है अमेजोन का। लेकिन एंड ऑफ द डे फाइनल प्रोडक्ट डिसीजन में इसके बेहाफ पे नहीं लेता, मैं अमेजोन FBA कैलकुलेटर चलाऊंगा, उसी में जाके मिलूंगा क्योंकि वो अमेजोन का अपना है। अगर खुदा ना खास्ता आगे चल के मुझे प्रॉफिट्स के अंदर जो कैलकुलेशन है उसके अंदर कोई डिफरेंस नजर आया तो मैं अमेजोन से उसके बिहाफ पे फाइट कर सकता हूं, मैं इन टूल्स के बिहाफ पे फाइट नहीं कर सकता। अमेजोन मुझे एंटरटेन नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं अमेजोन को उसके अपने स्क्रीनशॉट्स दूंगा कि देखो FBA कैलकुलेटर मुझे अमेजोन का ये दिखा रहा था, इसको मैंने देखते हुए डिसीजन लिया था, तो अल्टीमेटली अमेजोन उसको ऑनर करेगा और आपको सपोर्ट मिलेगी वहां से। ठीक है जनाब, यहां तक आपकी प्रोडक्ट एनालिसिस कंप्लीट होती है। पिछले 3-4 पार्ट्स जो भी आपने देखे हैं वो सारे एक दफ़ा दोबारा जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका मरला यही है। जब तक आप डिसीजन मेकिंग, इस सारी बुनियाद पर आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है, जिसके अंदर कस्टमर कंपटीशन भी आपने देखना होता है, प्राइसिंग भी देखनी होती है, प्रोडक्ट की हिस्ट्री भी देखनी होती है, मैप पॉलिसी, वेरिएशंस, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूं और ये इस जगह पे लिस्ट भी मौजूद है। मैं आपको कोई दिखा भी देता हूं, ये रही वो लिस्ट। तो ये चेकलिस्ट को आपने फॉलो करना है, इसको बेशक स्क्रीनशॉट बनाना चाहें तो बना लें और इसको आपने आगे से कंटिन्यूस लेवल पे फॉलो करना है। हर प्रोडक्ट को देखते वक्त ये सारी चीज़ें आपने उसके अंदर लाजमी देखनी है। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।